परमात्मा कहते हैं, सूता संत जगाइए, सूता संत जगाइए, वो करे राम का जाप, ये तीनों सूते भले हैं, सिंह साकट और सांप। परमात्मा कहते हैं, साधु संत भक्त को यदि आप सूता जगाते हो तो वो शुक्र मनाता है, क्योंकि साधु संत मजबूरी में नींद लेते हैं, सिमरन करते करते भी उसकी आंखें लग जाती हैं, निंद्रा आ जाती है, उसको भी वो बुरा मानता है, और उसको कोई उठा देता है, जगा देता है किसी कारणवश भी, तो वो उठते ही बोलेगा, सत साहिब सत साहिब सत साहिब भाई, सत साहिब बच्चा। जो साकेट होते हैं, जो परमात्मा के आसपास भी नहीं होते, कोरी कुबद कमाते हैं, भक्ति स्वयं करते नहीं, दूसरों को बाधा पहुंचाते हैं, यदि उसको आप सुत्ता उठा दोगे, मनमाना चार गाली सुनावे, और यदि आप सांप ने सुते हुए को छेड़ दोगे तो उठ दे डंक मारे, यदि सिंह को छेड़ दोगे शेर को तो वो पाड़ खावे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सूता संत जगाइए। वो तो शुक्र मनाओगा साधु भक्तों, अकबाई चौखा नींद आ गई थी और उठते ही राम का नाम स्वयं भी लिया और सामने वाले को भी सुनाया। कहते ये तीनों सूते बोले, सिंह साकट और सांप, इन्हें नहीं छेड़े न कम्या न पड़े रहने दे। कबीर आप राम कहे ओरा राम कहावे, जिस मुख नाम ना उचरे है, ता मुख फेर कहावे। अब जैसे विशेषकर हिंदू धर्म में सुबह सुबह कोई चलते फिरते रास्ते में कोई मिलता है तो क्या कहते हैं, राम राम, तो सामने वाला चार बार बोलेगा राम 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 भाई राम राम। अब एक तो उसने याद दिवाई, फिर वो भी अगला दो तीन बार बोला तो याद रहेगा वो परमात्मा का, उसकी याद ताजा हो जाती है। अब जैसे हम बोलते हैं सत साहिब, तो दूसरा भी कहता सत साहिब जी, सत साहिब भाई, सत साहिब भगत जी। तो इस प्रकार कहते हैं कबीर आप राम कहे ओरा राम कहावे, और जा मुख राम ना ऊचरे, ता मुख फेर कवावे। जैसे किसी ने ना सुना वो सत साहिब बोल दी, फिर बोल सत साहिब जी, सत साहिब भगत जी, सत साहिब भाई, फिर वो कई बार बोला हाँ भाई सुना नहीं मैंने, सत साहिब सत साहिब। तो ये इस तरह के जो कोड वर्ड बना रखे थे संतों ने, ये कोई मिथ्या नहीं थे, क्योंकि परमात्मा की याद बनी रहना भी उसका मेडिटेशन होता है। ये संत मते का मेडिटेशन है।